हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यह मेरा तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, यदि मेरे पिछले 2 पार्ट्स ना देखे हों तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आज ही मेरे पिछले 2 पार्ट्स ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, साथ ही साथ महात्मा गांधी के मूवमेंट को कवर करेंगे, साथ ही साथ साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे इंडियन फ्रीडम फाइटर ने कितने ज़्यादा स्ट्रगल ब्रिटिश के अगेंस्ट किए थे, उसको कवर करने वाले हैं। और फाइनली हमने कैसे अंग्रेज़ों की बैंड बजाई थी, इसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। तो स्टूडेंट, ईयर था 1925, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था। प्लेस था लखनऊ काकोरी रेलवे स्टेशन। लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन आता है, वहीं पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। और डेट था दोस्तों 9 अगस्त 1925। ऐसा बताया जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को किसी इन्फॉर्मर ने सूचना दी कि अंग्रेज़ों का भरा हुआ माल, सोने चांदी, कैश, ज्वेलरी, डायमंड्स ट्रेन के रास्ते से कहीं बाहर भेजे जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही चंद्रशेखर आज़ाद और उसके साथियों ने एक प्लान तैयार किया काकोरी कॉन्स्पिरेसी करने का, ताकि अंग्रेज़ों का वो माल लूटा जा सके और उस पैसे को इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में यूज किया जा सके। चलते हैं आगे। 1925 के अंदर ही स्टूडेंट्स आरएसएस, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसको फाउंड किया था केशव बलिराम हेडगेवार ने। आरएसएस फाउंडेड बाय केशव बलिराम हेडगेवार। आजकल दोस्तों आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर हुआ करता है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी, उसका फॉर्मेशन 1925 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। 1927 स्टूडेंट्स, 1927 में हमने सिर्फ एक इवेंट लिया है। 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसमें 7 के 7 मेंबर्स थे और सभी मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। नेक्स्ट टाइमलाइन है 1928। 1928 साइमन कमीशन इंडिया पहुंच चुका था। 3 फरवरी 1928 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आ गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मेरे पिछले लेक्चर में बताया है, 1919 को रिवाइज किया जाना था। उसी के लिए ये कमीशन बनाई गई थी, साइमन कमीशन, जो कि एक्चुअली में 10 साल बाद आनी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की मानसिकता कुछ रिवाइज करने की थी नहीं। उन्होंने साइमन कमीशन पहले ही अपॉइंट कर दिया था, क्योंकि उसको कुछ एक्ट में अमेंडमेंट करना नहीं था। तो जब ही साइमन कमीशन इंडिया आया, पूरी इंडिया के अंदर साइमन गो बैक के नारे लगने लग गए। उस समय पे एक्सट्रीमिस्ट फेज को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, पंजाब केसरी के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनकी प्रोटेस्ट में इंजर्ड हो गए वो प्रोटेस्ट में, और फाइनली 17 नवंबर 28 को उनका डेथ हो गया। स्टूडेंट्स, लाला लाजपत राय को, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सभी जितने भी यंग क्रांतिकारी थे, ये सभी इनको अपना रोल मॉडल मानते थे। इनके डेथ के बाद उनके दिमाग में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने
लाला लाजपत राय का रिवेंज लेने का फैसला किया। उन्होंने सैंडर्स, एक ब्रिटिश ऑफिसर सैंडर्स को गोली मार दी, जबकि प्रोटेस्ट के अंदर लाठीचार्ज का ऑर्डर जेम्स स्कॉट के द्वारा दिया गया था, लेकिन उन्होंने गलती से सैंडर्स को गोली मार दी। सैंडर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं। सैंडर्स उस टाइम के वाइसराय का पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था और उनकी शादी को लगभग 1 या 2 मंथ हुए थे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। तो दोस्तों, ये जब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तभी जब भगत सिंह और उनके साथी सैंडर्स को गोली मार के निकल रहे थे, पास में ही एक पुलिसमैन H.C. चन्ना सिंह, जो कि भगत सिंह को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन बाहर एक ड्रामेटिकली तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि अपनी साइकिल की चैन चढ़ा रहे थे, वो पूरी इंसिडेंट को कवर कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। जब ही उन्होंने देखा H.C. चन्ना सिंह भगत सिंह के पीछे पड़े हुए थे, तभी आज़ाद ने डिसाइड किया और उन्होंने H.C. चन्ना सिंह को शूट कर दिया। आगे दोस्तों, जब साइमन कमीशन का अपोज होने लग गया इंडिया के अंदर, तो साइमन ने एक पॉलिसी अपनाई। वो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य पार्टियों को बोली, जो आप लोग भी अपने कुछ पॉइंट्स लेके आओ, हम उसको कंसर्न करेंगे। इसी में नेहरू रिपोर्ट्स बना था साइमन कमीशन पे। तो ध्यान रखेंगे 1928 के अंदर ही नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। नेक्स्ट टाइमलाइन हम लोग का है 1929। 1929 मुस्लिम लीग, जिनकी अगुवाई कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी अपने 14 पॉइंट्स साइमन कमीशन को दिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा से डिवाइड करना चाहते थे। वो माइनॉरिटी को अलग से रिजर्व सीट देना चाहते थे और उनका पॉलिसी था इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना। उसके तहत उन्होंने नेहरू से भी पॉइंट्स लिए और साथ ही साथ जिन्ना 40 पॉइंट्स भी लिए। तो जिन्ना ने भी साइमन कमीशन के ऊपर 14 पॉइंट्स दिया था। स्टूडेंट, इसको याद रखेंगे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ड्रॉप बॉम्ब इन द असेंबली। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये हैं भगत सिंह और साथ ही साथ ये है बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया था और वो वहाँ से भागे नहीं थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया था। तो दोस्तों, 1929 ही वो ईयर था जब भगत सिंह ने असेंबली में बम ड्रॉप किया था। इसके साथ ही 1929 का वो साल था, कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा था, जिसकी अगुवाई कर रहे थे उस टाइम पे यंगस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक गोल एडॉप्ट किया था। उनका गोल था पूर्ण स्वराज। इससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इंडिया में डोमिनियन स्टेटस की चर्चा चल रही थी, लेकिन 1929 आते आते INC ने और रेस्ट ऑफ इंडियन ने भी पूर्ण स्वराज के नारा को अपनाया और ब्रिटिशर्स से पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी। नेक्स्ट टाइमलाइन दोस्तों हम लोग का 1930 1930। उस 1930 ऐसा ईयर रहा दोस्तों जिसमें ट्राई कलर हमारा तिरंगा फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्टूडेंट, कांग्रेस सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। कांग्रेस INC वो 1930 26 जनवरी 1930 को बताया जो ये हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है, और सभी इंडियंस को बताया जो आप लोग भी 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाए। और कांग्रेस 1930 के बाद लगातार 26 जन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाती रही। स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर कंसीडर साइमन कमीशन रिपोर्ट।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी साइमन कमीशन रिपोर्ट को अप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ महात्मा गांधी का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि साल्ट मार्च था, नमक सत्याग्रह के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, उसमें महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, साबरमती से दांडी तक की यात्रा उन्होंने करी थी। दोस्तों, महात्मा गांधी के मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया था ब्रिटिशर्स पे, और एक अकेले गांधी ने ब्रिटिशर्स की बैंड बजा के रख दी थी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। नेक्स्ट टाइमलाइन स्टूडेंट्स 1931 में स्टूडेंट्स गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसमें गांधी जी ने डिमांड्स किया जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बेल दे दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की बात तो मानी, बट वो सिर्फ तैयार हुए पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए। सिटीजन या अदर चार्जेस वाले प्रिजनर को वो रिहा करने के लिए तैयार नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो प्रिजनर थे उनके लिए वो एग्री किए, बाकी प्रिजनरों को थोड़ा सा भी कंपनसेट नहीं किया। बताया जाता है यही रीज़न है कि चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी दे दी गई थी। बार बार ये पैक्ट होने के बाद भी भगत सिंह को बचाया नहीं जा सका था। 27 फरवरी 1931 भारतीय इतिहास में बहुत ही खराब दिन रहा। इसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद मार्टियर हो गए थे। इनका डायलॉग आप सभी को पता ही होगा। इन्होंने डायलॉग था इनका, जो मैं ब्रिटिशर्स की गोली से नहीं मरूंगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लास्ट में एक गोली इनके पास बची थी जो कि वो अपने सर में मार के खुद को मार्टियर कर लिए, लेकिन अंग्रेज के हत्थे अपने जीते जी वो नहीं आए, अपने प्रॉमिस को निभाया। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। देन 1931 में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि गांधी जी ने अटेंड किया था, और गांधी जी को इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा है 1932। ब्रिटिश पीएम आर मैकडोनाल्ड अनाउंस कम्युनल अवार्ड गिवन सेपरेट इलेक्टोरल टू हरिजन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आर मैकडोनाल्ड जो कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिए इंडिया के लिए, ताकि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी हरिजन को सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव मिल सके, उनके लिए रिजर्व सीट की व्यवस्था की जा सके। गांधी जी इस पॉलिसी से खुश नहीं थे। गांधी जी ने इसको अपोज किया और इसके साथ साथ हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी जानते थे ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ना कि वो कुछ माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आगे पूना पैक्ट बना बिटवीन भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। पूना पैक्ट आया था। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में बना था। तो स्टूडेंट्स, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से की गई थी, जिसका जगह था लंदन, ब्रिटेन। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई थी, जिसके अंडर प्रोविज़न था जनरल इलेक्शन करवाने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पासेस प्रोविज़न फॉर जनरल इलेक्शन। एक अच्छी बात इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें जनरल इलेक्शन का प्रोविज़न किया गया था। नेक्स्ट टाइमलाइन दोस्तों, चलते हैं हम लोग 1936 उड़ीसा सेपरेट फ्रॉम बिहार। जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो,
बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार, उड़ीसा और झारखंड अलग हुई थी, लेकिन 1936 आते आते उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया था। दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, इसीलिए मैं इस लेक्चर को अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ताकि आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।